सरकार ने आनन फानन में इस तरह का एक आरक्षण दे दिया अति पिछड़ों को खुश करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, तो फिर क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ रिजेक्ट होगा। इस पर जो कमियां रह गई है उस दिशा में काम करना चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में नगर निकाय चुनाव जो 10 और 20 अक्टूबर को होने वाला था, उसे पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि जब से पटना हाईकोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है और उसके बाद से ही जो बिहार की सियासत है वो बहुत ज़्यादा तेज देखने को मिल रही है। लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। अब जो ताज़ा बयान सामने आया है वो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का है। बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नगर निकाय चुनाव को लेकर घेरा है और कहा है कि बिहार सरकार अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रही है तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव इसलिए स्थगित हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारी पूरी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय अब जरूरत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर ले। देखिए क्या कुछ कहा है विद्यापति चंद्रवंशी ने अपने बयान में। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया, कैसे उसको देखते हैं? देखिए, अभी जो पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया है नगर निकाय चुनाव के मध्य, ये विषय पर कोर्ट ने कहा स्पष्ट कि जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो था कि अगर किसी को आरक्षण आप देते हैं किसी विषय पर, तो उस पर 3 बिंदुओं पर आपको उसकी समीक्षा होनी चाहिए और एक रिपोर्ट बनना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए, इस आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अगर आज ये बात खुल के उभर के सामने आ रही है, इससे पहले कई चुनाव भी इस तरह के हो चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट जब ऐसा कह रही है तो मेरा जो सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, सरकार के सिस्टम में इस तरह का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि इससे एक मैसेज जो जाता है कि सरकार ने जो काम किया है वो काम करने का तरीका, सरकार ने आनन फानन में इस तरह का एक आरक्षण दे दिया अति पिछड़ों को खुश करने के लिए। तो ये कहना है कि यदि अति पिछड़ा समाज को अब जब ये इस विषय पर रोक आ गया, उनका काफ़ी पैसा खर्च हो गया, चुनाव की घोषणा हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, लोग नॉमिनेशन कर दिए, अब इस परिस्थिति में उन पर बैन जो लगा है, तो अब सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये इसका आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, तो फिर क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ रिजेक्ट होगा। सरकार को इस पर जो कमियां रह गई है उस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि यह अति पिछड़ा समाज जो है ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उसे थोड़ा आरक्षण मिला तो कहीं न कहीं विकास हुई, उन लोगों के बीच में राजनीतिक जागृति आई। अब इस तरह की घटना, फिर उसका मनोबल गिरा है और उनकी परिस्थितियां खराब होगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाना से बेहतर सरकार को उस पर काम करके पुनः 20% जो आरक्षण था उसे बहाल करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल रहता ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।